NaR है ना, रेट ऑफ nucleophilic addition reaction. Most common reaction given by aldehyde ketones, one of the most common is what? NaR. तो इसीलिए अब हेडिंग कैसा दे सकते हैं? NaR या AN नहीं, ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ऑफ एल्डिहाइड। अच्छा, इसमें भी लास्ट जितने भी पीवाईक्यू के सवाल थे रेट वाले वो कर लिए थे हमने, नहीं? तो जनरल मैकेनिज्म पे भी बात हो गई थी। अब फटाफट लिखो HCN एडिशन। HCN एडिशन में क्या देखना है हमने? कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लेते हो और HCN रखते हो तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है? कार्बोनिल कार्बन पे। ये है ना जी, न्यूक्लियोफाइल जाता है कार्बोनिल कार्बन पे। साइनोहाइड्रीन क्या बन जाता है? साइनोहाइड्रीन। ठीक है, जैसे अगर फॉर्माल्डिहाइड हो और HCN, बताओ, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड HCN, एसीटोन HCN, नहीं? बेंजाल्डिहाइड HCN, एसीटोफेनॉन HCN। बताओ क्या क्या बनेगा एकदम क्विक। इसमें कोई मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का चक्कर भी नहीं है। जो भी रिएजेंट दिख रहा है उसका न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे, और जो रिएजेंट दिख रहा है उसका इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे। क्या बन जाएगा देखो तो। चलो ऐसे लिख दिया, तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH2OH CN। इसको कंडेंस में लिख देता हूं, देखो तो। CH और ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो OH और CN। देखिए, कार्बोनिल कार्बन पे CN, PHCH CN, PHCH3 OHCN। सिंपल है। इसके क्वेश्चंस में ज्यादा वेरिएशंस नहीं है बच्चे, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन HCN से रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन, टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन। अगर मैं मैकेनिज्म का बात करूं तो आपको पता है HCN वीक एसिड है, H+ और साइनाइड रिएक्शन मिक्सचर में आ जाएगा। किसी भी एल्डिहाइड कीटोन कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लो जो साइनाइड है, उसका कार्बन का नेगेटिव चार्ज, नॉट नाइट्रोजन का लोन पेयर, ज्यादा रिएक्टिव, इधर अटैक करा सकते हैं। ये RDS स्टेप होगा, दिस इज RDS। CnO- देखो, CN- कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा। एंड थर्ड स्टेप में जो एनायन बना है
उसको H प्लस दे दो, CnNOH। साइनोहाइड्रिन। होता क्या है कि HCl यहाँ पे थोड़ा कमेंट करना है पीएच पे, है ना, पीएच पे कमेंट करना है, ठीक है। बिना डिस्टर्ब किए एनसीईआरटी का वो पेज निकाल सकते हो तो निकालो। सबका एनसीईआरटी में अलग अलग पेज है, ये पेज है। वो क्वेश्चन वुड यू एक्सपेक्ट? एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में 8.4 बोला था ना एनसीईआरटी लाने। एनसीईआरटी बोला था ना लाने, ऐसे कैसे चलेगा, बात ही नहीं सुनते। इस रिएक्शन के पीएच पे, रिएक्शन कंडीशन का पीएच पे हो सकता है सवाल आ जाए, एसेशन रीजन में ऐसा आ जाए। देखो एनसीईआरटी ज्यादा ऐसा तो लिखा नहीं है, जिसने नहीं लाया मैं पढ़ के बता देता हूँ। एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड to yield cyanohydrine. This reaction occurs very slowly with pure HCl. NCERT का लाइन, प्योर HCl के केस में बहुत स्लो है। इसका मतलब है प्योर HCl मतलब मीडियम, वीक एसिड का मीडियम कैसा होगा, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली एसिडिक में ये रिएक्शन बहुत अच्छा तो नहीं हो रहा है। प्योर HCl में रिएक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, प्योर HCl में। मतलब प्योर HCl का कितना पीएच होगा, हो सकता है 4-5 आए। अरे वीक एसिड का पीएच क्या 1-2 आएगा? वीक एसिड का पीएच 1-2 तो नहीं आएगा ना। 5-6-7, 5-6 बोलो, 4-5 भी बोल सकते हो। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये रिएक्शन मॉडरेटली एसिडिक में अच्छा नहीं चलेगा, मॉडरेटली एसिडिक में अच्छा नहीं चलेगा। तो क्या स्ट्रांगली एसिडिक में अच्छा चला सकते हैं इसको? देखो रिएक्शन को, रेट को बढ़ाने के लिए आरडीएस का रेट को बढ़ाएंगे, सब ध्यान देना। ये जो स्लो स्टेप है ना उसको थोड़ा स्पीड अप कर दें तो बाकी तो सब फास्ट चल ही रहा है। बोलो, स्लो स्टेप को अगर स्पीड अप कर दें तो बाकी पूरा फास्ट चल ही रहा है। अरे सुनो, इसको स्पीड अप करने के लिए या तो तुम एल्डिहाइड कीटोन बढ़ा लो कॉन्सेंट्रेशन, या साइनाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, दोनों ही बढ़ा लो, बेस्ट है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट साइनाइड, प्योर HCl में साइनाइड ज्यादा है ही नहीं, 100 में से 2-4 मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, तो साइनाइड ज्यादा है ही नहीं। अगर पूछ ले तुमसे कि प्योर HCl में ये काफी स्लो क्यों है, तो बोलना है कि आरडीएस स्टेप में साइनाइड ज्यादा है ही नहीं। इफ वी टेक प्योर HCl वी डोंट हैव साइनाइड मच मोर। अरे ये सुनो, तो ये स्टेप का रेट नहीं बढ़ेगा, समझा। अगर तुम्हें ओवरऑल रेट बढ़ाने हैं किसी भी रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे चलता है कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल रेट बढ़ाने हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू इंक्रीज द रेट ऑफ आरडीएस स्टेप, हाउ टू इंक्रीज द रेट ऑफ आरडीएस स्टेप। समझ गए? क्लियर है? देखो लाइफ लेसन भी ले सकता है यहाँ से। ओवरऑल मार्क्स बढ़ाने क्या सोचना है, जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा ना, तभी ओवरऑल मार्क्स बढ़ेंगे। देख रहे, हर रिएक्शन हर जगह केमिस्ट्री में लाइफ लेसन सीख ले तुम। हाँ वरद, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सा सब्जेक्ट दे रहा है? केमिस्ट्री तो मत बोलना। हाँ अभी तो प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा है, अभी स्टार्ट होगा, गला दबाएगा सर। देखो ना तो अभी सब रिएजेंट जो है ना
कितना 7 लेक्चर हो गया ना जीओसी 1 2 के, हुआ है पूरा 7 रिवाइज। प्रॉब्लम तो है ही ना, तेरा जो स्टेप है ना आरडीएस वो और स्लो होता जा रहा है। हाँ ओके चलो कोई नहीं। साइनाइड तब बढ़ेगा बच्चे, प्योर एचसीएन के केस में साइनाइड ज्यादा नहीं है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साइनाइड, अगर मीडियम को और एसिडिक बढ़ा दे तो क्या होगा, एनीबॉडी इन द क्लास? और कम हो जाएगा। अगर तूने बाहर से और एसिड डाल दिया ना तो इस पे कॉमन एन इफेक्ट लगेगा, ये रिएक्शन बैक हो जाएगा। तो दिस HCN एडिशन इज नॉट फिजिबल एट वेरी हाई एट वेरी लो पीएच, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में तो होगा ही नहीं। इवन वीकली एसिडिक में भी नहीं लग रहा है होता हुआ दिख रहा है। अरे यस नो है ना। तो ये लाइन क्या बोल रहा है, दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विद प्योर HCN, therefore it is catalyzed by base. The generated cyanide ion, being a stronger nucleophile, readily adds to carbonyl compound to yield corresponding cyanohydride. समझे? तो क्या बोल सकते हैं पीएच पे, क्या पीएच है ना, पीएच क्या क्या बोल सकते हैं, स्ट्रांगली एसिडिक रख सकते हैं क्या, स्ट्रांगली एसिडिक नहीं सही है, वीकली एसिडिक भी रख सकते हैं, वीकली एसिडिक नहीं, प्योर HCN रख सकते हैं क्या, इसमें भी वेरी स्लो, वीकली बेसिक, क्या वीकली बेसिक, ये सही है। ध्यान रखना 1 2 0 1 2 पीएच मत रखो, 3 4 भी नहीं रखो, 5 6 भी मत रखो, जनरली पीएच क्या रखो 8 9 10 भी रख सकता है। कौन से पीएच पे हो जाएगा रिएक्शन, क्यों? अब बताओ, थोड़ा सा अगर बेस डाल दिया तो इस रिएक्शन पे क्या असर होगा, ऑड आयन इफेक्ट, साइनाइड बढ़ जाएगा, साइनाइड बढ़ गया तो सेकेंड स्टेप की रेट बढ़ जाएगी। आया समझ में? तो आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन लिखना कि इससे एसेसन रीजन आ जाए तो समझ लिख पाए हम वहां पे सही से कि ये रीजन है ना। आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ के भी लिख सकते हो, लेकिन लिखिए प्रॉपर्ली। स्ट्रांगली बेसिक में लास्ट में एसिडिक वर्कअप कराओगे तो भी हो जाएगा। देखो स्ट्रांगली बेसिक रख दिया तो यहां तक रुक जाएगा ना। अब OH OH कहां से आएगा, स्ट्रांगली बेसिक में O- बन के रह जाएगा। हमें चाहिए क्या, तो लास्ट में एसिडिक वर्कअप करा सकते हो। तो जो बेस्ट ऑप्टिमम कंडीशन है वो है वीकली बेसिक। ऐसे वीकली बेसिक वहां लिखा है क्या, बेस कैटलाइज लिखा है, लेकिन ठीक है बहुत स्ट्रांगली बेसिक भी मत रखो, और रखते हो तो लास्ट में एसिड डालो ताकि एसिडिक वर्कअप करके O- विल टेक H+। इन शॉर्ट बेस्ट क्या होता है पता है, बेस्ट देखो ये होता है, इसमें HCN भी डाल दे, सब ध्यान दे, और इसमें ना KCN भी डाल दो, बेस्ट तो ये। तो बाहर से साइनाइड भी आ गया और एसिडिक भी, साइनाइड एक्स्ट्रा डाल दिया बाहर से, मुझे तो लगता है बेस्ट ये होना चाहिए ना कि HCN थोड़ा रहने दे लेकिन साइनाइड ज्यादा डाल दे। साइनाइड चाहिए ना हमें मिल ली तो साइनाइड ही डाल दे अलग से। सो कमेंट ऑन पीएच प्लीज, एक पैराग्राफ तो कम से कम लिखो, 5-6 लाइन लिखो, मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। होगा लेकिन साइनाइड तो है ना एक्स्ट्रा, HCN को कॉमन एन हो रहा है ठीक है, लेकिन साइनाइड तो एक्स्ट्रा है नहीं। H+ कम होगा दिक्कत नहीं, क्योंकि फास्ट स्टेप में आ रहा है, फास्ट स्टेप थोड़ा और स्लो हो जाए, थोड़ा और फास्ट हो जाए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल रेट स्लो स्टेप को चेंज करने से बदलता है। पीएच पे कमेंट कर लिया सब लोगों ने? नाउ आगे बढ़े। देखो एक और नोट में ये बात लिख के रख लेना, ये बार बार यूज में आएगा इसीलिए एक ही साथ पढ़ा देता हूं। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं
शॉर्टकट लिख के रखना है इसको, ठीक है। तो पता है क्या होता है, ये बॉन्ड तीनों टूट के इसके पास 3 OH उसके पास 3 H आता है। शॉर्टकट ऐसे बताओ, H प्लस पहले कहाँ जाएगा, कार्बन पे या नाइट्रोजन, और OH माइनस कहाँ जाएगा। तो बेसिकली एक पाई बॉन्ड टूटा OHH, दूसरा पाई बॉन्ड टूटा OHH, एंड इस तरह से तीसरा भी सिग्मा टूट जाता है। तो इसके हाइड्रोलिसिस से, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से पहले तो ये बना। अब 3 OH सेम कार्बन पे स्टेबल नहीं होता, 2 भी स्टेबल नहीं होता, हम बता रखे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या निकला, एक H प्लस और एक OH माइनस। ये बॉन्ड जब यहाँ आया ना तो डबल बॉन्ड, ये OH है, ये भी निकल गया और H प्लस भी निकल गया। किस में चला जाएगा ये, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब डायरेक्ट याद रखना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ क्या लिखना, कंप्लीट, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पहला केस है। दूसरा, अगर किसी ने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो सिर्फ 2 पाई टूटेगा, सिग्मा नहीं टूटेगा। 2 OH 2 H। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से पहले तो ये बनाओ, फिर से कार्बन पे 2 OH आ रहा है, स्टेबल नहीं होगा, तो यहां से फिर से वाटर निकलेगा। सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड विल गिव, नाइट्राइल विल गिव एमाइड। नोट में लिख के रख लेंगे इस बात को, बार बार यूज करना है इसको। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल। और इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जरूरत नहीं है, शॉर्टकट से सीखा, कहाँ OH आ रहा है कहाँ H आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है आपको। बोलो, कहाँ OH आ रहा है और कहाँ H आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है ना। यस नो, हाँ। साइलेंस प्लीज। देखो एक और यहीं पे थर्ड में लिख लेना, देयर इज ए कंपाउंड नोन एज इमीन। C ट्रिपल बॉन्ड N होगा तो नाइट्राइल, C डबल बॉन्ड N होगा तो, और इसके हाइड्रोलिसिस से फिर से वही, ये पूरा हट जाता है और इस पे 2 OH आ गया, इस CH पे 2 OH आ गया और इधर अमोनिया। लेकिन फिर से सेम कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता, फिर से वाटर निकल जाएगा and you will get aldehyde. Hydrolysis of amine will give aldehyde complete. इमीन का एक ही केस है कंप्लीट, पार्शियल वाला केस नहीं है। नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड RCOH भी बोल सकते हो। अब देखो तो जो कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है वही कार्बन 3 बॉन्ड अब ऑक्सीजन के साथ बना रखा है। यहाँ पे जो कार्बन डबल बॉन्ड N से जुड़ा है वही कार्बन अब डबल बॉन्ड O से जुड़ा है। याद रखोगे? हाँ, एक बार एम्स में ये सवाल आया कि आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, A एंड B करके लिखा था। जस्ट क्वेश्चन दे दिया एक ऐसे ही याद करने के लिए। आंसर वाज एनिलीन एंड फॉर्मिक एसिड। इस कार्बन से फॉर्मिक एसिड और इससे लिख के रख लेना। अगेन इस अभी जो मैंने पढ़ा है इसकी मैकेनिज्म वगैरह किसी चीज का कोई जरूरत नहीं है, एज ए फैक्ट इसको रटना है, ठीक है।
आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिटाल्डिहाइड को हम रिएक्शन करा रहे हैं HCN से, ए बना, हाइड्रोलिसिस करा दिया, बी बना, तो ए और बी बताइए। नहीं मेंशन है तो कंप्लीट ही मानना है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक और लिख देता हूं, पार्शियल। कंप्लीट। लैक्टिक एसिड, हाँ CH3 तो लिया ना उधर, ठीक है फिर सही है। यहाँ पे CN या OH, हाँ सही बोल रहे हो मुझे लग रहा है, CN और इधर OH, राइट। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इसको कुछ मत करना, हाइड्रोलिसिस में से C ट्रिपल बॉन्ड N को एसिड में चेंज करो। शॉर्टकट क्या बोला है, जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा है, क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH COOH, साइनाइड के जगह पे, हाँ लैक्टिक एसिड सही आंसर है। और इस केस में लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे सवाल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, NaHSO3 एडिशन। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बच्चे, टेस्ट सीरीज में आते हैं बहुत बार, नीट में भी जैसे लाइन बताऊंगा एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो पहले ये रिएजेंट के बारे में देखो, कैसा रिएजेंट है समझना। ये रिएजेंट एक्चुअली सोडियम एंड ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, सल्फर ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो सल्फर पे एक लोन पेयर भी बचेगा। अगर किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को, बातें नहीं, देखो सोडियम तो यूजलेस है Na+, मेन तो ये इसके तरफ आएगा। अब मैं बात करूं कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका कौन सा एटम कार्बोनिल कार्बन की तरफ जाएगा, तो सर बताओ, हाइड्रोजन सल्फाइड में कौन सा एटम कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा, उसको बोलने दो प्लीज। अरे यार ये इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोनिल कार्बन पे जाने की बात है तो कोई न्यूक्लियोफाइल ही तो आएगा इधर। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एटम में इसका भी नाम आ रहा है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक कोई एटम चूज कर ले, कोई एक एटम तो इधर लोन पेयर लाना ही पड़ेगा ना, बोल। सल्फर, वेरी गुड। देखो यहाँ नेगेटिवली चार्ज है और ये सल्फर है, तो होता क्या है एक्चुअल में, ये भी जा सकता था लेकिन ये अपना लोन पेयर जल्दी इसको देगा, और जब ऐसा होता है ना, इसने अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी हो जाएगी, यहाँ पे ऐसा,
तो जो O माइनस, यहाँ जो O पे माइनस था वो माइनस अब इधर दिखेगा। तरीके से पहला स्टेप के बाद क्या बन गया बताओ? डायरेक्ट मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूं इस केस में। सल्फर जुड़ा, सल्फर किससे जुड़ा है? ऐसा है। अब सल्फर किससे जुड़ा है बताओ? इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल, एक OH। और वही सल्फर किससे जुड़ा है? कार्बोनिल कार्बन से। अब सल्फर की 6 बॉन्ड हो चुकी है, और यहां पे O माइनस। देखो, अरे न्यूट्रल और नेगेटिव है तो नेगेटिव तो दिखेगा ना। न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज दिखेगा नहीं दिखेगा? बोलो। सल्फर यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है रेदर देन ऑक्सीजन। ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर जाता है किसके तरफ? कार्बोनिल कार्बन। जैसे साइनाइड में कौन जाता है? नाइट्रोजन या कार्बन? अभी पढ़ा है यार। साइनाइड में कार्बन का लोन पेयर गया था, वहां पे भी 2 लोन पेयर के ऑप्शंस थे, नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के ऑप्शंस थे वहां भी। लेकिन जब साइनाइड कार्बोनिल कार्बन पे गया तो कौन जुड़ा? कार्बन। उसी तरह सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर जुड़ेगा। और यहाँ पे एक प्रोसेस और है बच्चे, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। तुरंत ये हाइड्रोजन इससे रिश्ता तोड़कर इस पे आ जाएगा। सल्फोनिक एसिड काफी स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो H+ वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तुरंत भागेगा वहां से। अरे ये H+ बहुत ज्यादा एसिडिक है, उठ के ऊपर चला जाएगा। H+ जैसे निकला सल्फोनिक एसिड से, सामने O- दिख रहा है तो उधर ही जाएगा, कहीं और क्यों जाएगा? क्या बन गया तुरंत उसके बाद? इधर OH आ गया, इधर देखो सल्फर पे माइनस आ गया। Na+ कहीं यूजलेस था, उसको इसके साथ रख दो। So this is the ultimate product. This is called adduct also. एनसीईआरटी में एडक्ट लिखा है इसको। तो कभी भी एल्डिहाइड कीटोन अगर दिखे, जैसे HCN में OH और CN दिखा था ना, एल्डिहाइड कीटोन HCN दिखे तो क्या? OHCN कार्बोनिल कार्बन पे। यहां भी OH है बट यहां CN नहीं है, क्या है? SO3 माइनस। SO3, ये पूरे को एक साथ अगर लिखना हो तो क्या लिख देंगे? SO3 माइनस Na+। समझे? लिखो लिखो जल्दी लिखो। देखो एक साथ लिख के बता देता हूं, अगर ऐसा आ गया बच्चे NaHSO3, डायरेक्ट लिख देना SO3 माइनस Na+, और इधर क्या? इसी को हम बोलते हैं एडक्ट। सॉल्ट जैसा है, प्रेसिपिटेट जैसा है वो, ये एक्चुअल में प्रेसिपिटेट जैसा है ये। समझे? इस पे 2-3 पॉइंट आप इस रिएजेंट पे अच्छे से ध्यान में रखो, जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है। एल्डिहाइड इस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाता है, कीटोन भी करता है लेकिन लेस हिंडर्ड कीटोन करता है, सारे कीटोन नहीं करते। क्या लिख रहा है? एल्डिहाइड के केस में position of equilibrium lies largely to the right hand side for most of the aldehydes and for ketones left hand side। इसका मतलब ये है कि अगर ये यही लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अगर एल्डिहाइड लेते हो और NaHSO3 लेते हो तो बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड वाला एरो ज्यादा दिखाओ और ये प्रोडक्ट लिख दो, ये जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर यही अगर तुम कीटोन लेते, है ना, सेम रिएजेंट, तो देखो ऐसा है, फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा ही नहीं, मतलब कीटोन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है टुवर्ड्स, यहाँ क्या बन जाएगा? ऐसा ना। देखिए, कीटोन इज नॉट सो रिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यही रिएक्शन का यूज होता है इधर, जो एडिशन प्रोडक्ट है वाटर सोल्यूबल भी, मतलब एल्डिहाइड, अगर मान लो एक कंटेनर में एल्डिहाइड कीटोन दोनों हैं,
बात समझना, अगर तुम इसमें NaHSO3 ऐड करते हो तो मेनली इससे रिएक्ट करेगा, इससे नहीं करेगा, और जिससे रिएक्ट करेगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में तुम फिल्टर करके निकाल लोगे। और किसी भी इंस्टेंट में पता है जो ये बना है ना, इसको वापस तुम इधर ला सकते हो बाय यूजिंग अल्कली और H प्लस। एनसीईआरटी में ये लाइन भी लिखा है, देखो ना, लिखा है ना, जो एडिशन प्रोडक्ट है वाटर सॉल्युबल है कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद अल्कली, डाइल्यूट मिनरल एसिड, और मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम चाहो एल्डिहाइड तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, याद रखोगे, क्या बना देगा, एडक्ट। और इसको किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुमने किससे रिएक्शन करा दिया, एसिड या बेस से, क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड अलग हो जाएगा। जो एडिशन प्रोडक्ट बना वो बैक कन्वर्टेड टू कार्बोनिल कंपाउंड, और ये तो रिएक्ट ही नहीं हुआ, कीटोन तो रिएक्ट ही नहीं हुआ। ध्यान रखोगे, कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, इसको सेपरेट करना है, ध्यान देना जी। बोलते हैं कि इसको अगर सेपरेट करना है तो क्या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो सकता है, इन दोनों को सेपरेट करना है तो हो सकता है। क्यों, इन दोनों को सेपरेट करना है। कैन वी सेपरेट फॉर्मल्डिहाइड एंड एसीटोफेनोन यूजिंग दिस रिएजेंट? कैन वी सेपरेट यूजिंग NaHSO3? कर सकते हैं क्या? अच्छा, अगर फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड है तब कर सकते हैं सेपरेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड इससे होगा क्या सेपरेट जी, एल्डिहाइड दोनों से रिएक्ट कर जाएगा तो सेपरेट नहीं होगा। इवन इसमें भी सही तरीके से सेपरेट नहीं होगा क्योंकि लेस हिंडर्ड कीटोन है, लेस हिंडर्ड है वो, इसमें भी नहीं बोलो। जो क्राउडेड कीटोन होता है ना वो फॉर श्योर रिएक्ट नहीं करेगा। एसीटोन में दोनों पार्ट छोटे छोटे है ना, दोनों बोलो, तो फॉर्मल्डिहाइड एसीटोन को इस रिएजेंट से सेपरेट नहीं कर सकते, टॉलेंस रिएजेंट वगैरह यूज करना पड़ेगा। ओके, ऑल्दो यहां भी इससे रिएक्ट होगा, इससे थोड़ा कम होगा, लेकिन हो जाता है। ऐसा नहीं बोलना सारे कीटोन से रिएक्ट नहीं होते, लेस हिंडर्ड कीटोन से रिएक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये वाला लेस हिंडर्ड नहीं मान रहा हूं क्योंकि प्लस एम जुड़ा हुआ ना, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम हो गई, इधर डोनर ग्रुप लग गया, तो ये कार्बोनिल कार्बन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहा नहीं, इसीलिए हाईली लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्ट करेगा। क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन है? इसी में अगर मान लो ऐसे बोल दिया एसिटाल्डिहाइड एंड दोनों तरफ पीएच लगा दिया, तब ये तो लीस्ट रिएक्टिव हो गई, ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। रिएक्शन हो, इसके लिए हो सकता है, राइट? तुम बोलोगे सर दो फिनाइल उतना बड़ा ग्रुप नहीं है, अरे दोनों रिएक्टिविटी को कम कर दिया, ग्रुप बड़ा नहीं तो क्या हुआ, दोनों रिएक्टिविटी को कम कर दिया। समझ में आया? तो देखो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी के लिखे थे उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको, समझ गए? दिस रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ aldehyde from the mixture of aldehyde and hindered ketone, less reactive ketone, crowded ketone, है ना? Therefore these are useful for separation and purification of aldehyde from what? From mixture of aldehyde and ketones. What kind of ketone will be there? Crowded, less reactive, hindered. Good to go. चलो थर्ड रिएजेंट में आते हैं। ये हटा दो इधर, नहीं अभी भी नहीं, लिखो लिखो फिर लिखो। ओके ओके, बातें नहीं,
लिखिए RMGX एडिशन, जल्दी लिखो RMGX एडिशन। देखो एक साइलेंस। RMGX बनता कैसे है उसमें बाद में अलग से क्लास लेंगे, जीआर का एक दो लेक्चर रखता है। अभी फिलहाल के लिए RMGX या GR एडिशन थर्ड ASI है, ठीक है। मैं बताऊं RMGX को हमेशा मानना है सोर्स ऑफ कार्बन आयन Mg+2x-, ऐसे टूटेगा ये। जैसे अगर CH3MgX है, कैटायन और एनायन मत लिखो, सिर्फ कार्बन आयन लिखो। अगर ये वाला सोर्स होता MgBr, मान लो X के जगह में BrCl वगैरह दिया रहेगा, कौन सा एनायन छुपा हुआ है इसके पास? इथाइल कार्बन आयन। कौन सा? तुम मुझे बताओ बच्चे, ये बॉन्ड कार्बन मेटल के बीच का बॉन्ड है, कार्बन और मेटल, तो दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर जाने वाला है? मैग्नीशियम की तरफ या कार्बन की तरफ? ऑब्वियसली कार्बन की तरफ। तो ये बॉन्ड जब भी टूटेगा, मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, कार्बन और मेटल का बॉन्ड जब भी तोड़ोगे हेट्रोलिसिस ही करना, और C- और मेटल पे प्लस। इसको एकदम इस तरह से रट के रखिए, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है C-M+, इसमें कभी डाउट क्रिएट मत करो। इनफैक्ट ये है तो कोवलेंट बट हाईली पोलर है। अभी इसके डिटेलिंग में नहीं जाने वाला मैं, क्योंकि उसका अलग से क्लास होगा। तो बस रिएजेंट बता देता हूं कि अगर रिएजेंट CH3MgBr हो तो CH3- मिलेगा, CH3CH2MgBr हो, ठीक है। इसमें कौन सा रिएजेंट मिलेगा विशाल बताओ, कौन सा न्यूक्लियोफाइल छुपा हुआ है इसमें? हाँ, फेनाइल एनायन ना, फेनाइल एनायन। देखो इसमें डाउट ही क्रिएट नहीं करना है कि जिस कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है उसी पे नेगेटिव लाना है। यहाँ कौन सा एनायन मिलेगा? कौन सा? आया समझ में? देखिए so RMGX is the source of R-, that is carbon ion. In fact all organometallic compounds are source of carbon ion. इसमें कौन सा कार्बन आयन छुपा हुआ है? देखो तो आ रहा है समझ में? पक्का? अब मुझे बताओ, जब ये रिएजेंट के बारे में समझ में आ गया, तो किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर हम RMGX से रिएक्शन कराएंगे तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ये सोर्स किसका है? R-। कहाँ जाएगा? अभी तक दो बार ये देखते आए हैं, कहाँ जाएगा जी? कार्बोनिल कार्बन पे। तो ये जब यहां जाएगा तो ये निकलेगा, देखो क्या बन गया, R यहां आ गया, इधर O- पता है किसके साथ रह लेगा? Mg+2 और X- मतलब क्या? ये दोनों को साथ में क्या बोल सकते हैं? Mgx+ सिर्फ बोल दे क्या? +2 -1 नेट +1। तो इसीलिए ये दोनों साथ में मैग्नीशियम के साथ टेम्परेरी आयनिक बॉन्ड O- बना लेगा, एंड द फाइनल स्टेप विल बी एसिडिक वर्कअप। अगर आपने H+ डाल दिया, so this is the method of preparation of alcohol also, method of preparation of alcohol also। अल्कोहल चैप्टर का एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है अच्छे से, है ना।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल अगर आप चैप्टर निकालोगे तो वहां पे अल्कोहल आरएमजीएक्स से बनता है, उस पे एक पूरा पैराग्राफ यहां तक लिखा हुआ है, ये पूरा पार्ट, ये 201 पेज है यहाँ पे। अल्कोहल फिनोल ईथर में शुरू में ही 4-5 पेज के बाद दिख जाएगा, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आप याद करो कल भी अल्कोहल बनाया था हमने फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन भी अल्कोहल बना था। कौन कौन से रिएजेंट थे फ्रॉम अल्कीन जो अल्कोहल बना था? एसिड गेट लाइक हाइड्रेशन, OMDM, HBO। क्या एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बन सकता है? बन भी रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है क्या? एल्डिहाइड कीटोन से भी अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा है। इसमें ध्यान रखना, कोई भी RMGX ले लो बच्चे, कार्बोनिल कार्बन पे उसको जोड़ देना, लेकिन फिर से यहां भी वो चीज वैलिड होता है कि अगर बहुत क्राउडेड कीटोन है तो RMGX रिएक्ट नहीं करता। चलो क्वेश्चन, अगर मैं फॉर्माल्डिहाइड को CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस किसी अदर एल्डिहाइड को, सेम रिएजेंट, किसी कीटोन को भी सेम रिएजेंट, सोचना है क्या होने वाला है। वहां पे R- डिफाइंड था, यहाँ पे R- ढूंढना है, रिएजेंट में R- क्या है। एनी आइडिया? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, हर जगह अल्कोहल ही बनेगा। अरे यहां से कौन सा कार्बन निकाले, अभी तो सिखाया यार, इतना इधर रिएजेंट लिख दिया 4-5 बार। कौन सा एनायन है यहाँ पे छुपा हुआ? CH3- कहाँ जाएगा वो? इधर CH3- जब इधर आया तो ये O- बना। ओनली फॉर्माल्डिहाइड इज गोइंग टू गिव यू प्राइमरी अल्कोहल, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RMGX के रिएक्शन के साथ क्या सारे एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देते हैं? नहीं, ओनली क्या? फॉर्माल्डिहाइड। क्या इसका फिर से मैकेनिज्म बताऊं? इमेजिन करो यहाँ पे H और H है, इमेजिन देखो इधर जो लिखा है फॉर्माल्डिहाइड मतलब ऐसा, और इसके जगह पे क्या लिया मैंने? CH3। क्या आ गया? CH3- जैसे इस पर अटैक किया, बोलो क्या बना? देखो तो CH3CHH O- क्या लेगा? H+। देखो उधर मैकेनिज्म लिख दिया जी। इसको किस तरीके से लिखोगे फिर बताओ? CH3CH2OH। तकलीफ है कुछ? हाँ, देखो। व्हाट अबाउट अदर एल्डिहाइड? फिर से CH3- यहाँ आएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, O- विल टेक H+। देखो तो अगर सच में समझ पा रहे हो तो ये लिखना चाहिए कि नहीं? अरे शॉर्टकट क्या है, मेरा बात सुन, इधर इधर, उतना नहीं समझ में आ रहा है मैकेनिज्म। इसको, ये पाई बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया, इसको RMGX से R और इसको H दे दो, RH एडिशन एक तरह से, R और यहाँ भी बताओ इसको तोड़े क्या करें, कहा क्या दे? एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ क्या दे? CH3, और यहाँ आप देखो यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा है। सो नोट में ये बात NCERT ने भी लिखा है कि द रिएक्शन ऑफ GR विथ मिथेनल, मिथेनल
फॉर्माल्डिहाइड, क्या रिएक्शन ऑफ Gr विथ मिथिनल फॉर्माल्डिहाइड, यहां लिखा है देखो, गिव्स प्राइमरी अल्कोहल with other aldehyde secondary alcohol and with ketones tertiary alcohol, यहाँ लाइन लिखा है, ठीक है। लास्ट में एसिडिक वर्कअप करना पड़ेगा। देखो जीआर के जितने रिएक्शंस हैं उसमें से एक एनएआर है जो भी पढ़ाया है, रिएजेंट बेस्ड बातें कर रहे हैं। इधर आपको बताना है क्या बनेगा इस केस में, सेम रिएजेंट दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्या हो गया, देखो यहाँ क्या आने वाला है, CH3 या H, देखिए तो सही है क्या, इससे कौन सा एनायन आने वाला है बताओ ना, CH3 माइनस इस पे अटैक कराया, O माइनस विल टेक H प्लस, इजी है। अच्छा यहाँ पे कौन सा एनायन छुपा हुआ है जी, PH माइनस, PH माइनस, इस कार्बन पे 2 पीएच आ जाएगा, देखो तो एक CH3 पहले से है, O माइनस विल टेक H प्लस। अच्छा इसमें कौन सा एनायन आने वाला है, CH3 माइनस, सेम प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, ये दोनों सेम हो जाएगा, चेक कर, 2 पीएच पहले से, एक CH3 आया, नहीं नहीं बहुत क्राउडेड होता है तो नहीं करता है, अदरवाइज नहीं, मैं समझ गया तुम्हारा बात, लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा क्राउडेड हो तो मत करना, बाकी नॉर्मल क्राउडिंग के बेसिस पे ज्यादा आंसर है उसका। हाँ हाँ चलेगा, जैसे मान लो अगर ऐसा है ना, तब तो दिखा है कि रिएक्ट नहीं करता, अगर ये रहता और RMGX रहता, नो रिएक्शन, क्राउडिंग से बड़ा, क्योंकि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है बीच में, वो आइसोलेट नहीं होता, यहाँ पे R माइनस आएगा तो O माइनस बनेगा है टेट्राहेड्रल O माइनस, तो वो उतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए बाकी 2 फेनाइल उतना क्राउडिंग नहीं करेगा, रिएक्टिविटी कम करेगा, लेकिन TS बन जाता है, इसके TS बना तो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखो, अल्कोहल एडिशन, फोर्थ
अल्कोहल एडिशन। इसमें अगर थोड़ा जगह है तो एक क्वेश्चन नीट में ऐसा आया हुआ, उसको कर लें क्या? एल्डिहाइड है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स आरएमजीएक्स बताना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स आरएमजीएक्स, सब एल्डिहाइड ही दे रहा हूं बच्चे। चलो इसी में कहीं पे एडजस्ट करके लिख लो, पता चला कि आ गया ये सवाल। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स आरएमजीएक्स, एनएआर का जो कल किया था ना 10-12 क्वेश्चन, उसी पे सवाल है। उज्जैस बताएगा इसका आंसर, बोलो। उसको बोलने दो प्लीज, सब लोग मन में सोच के रख। 1432 कुछ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ जी, और कोई 1432? क्या देखना होता है रिएक्टिविटी? आर माइनस उस कार्बन पे पहले जाएगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या रिच है। कल 10-12 क्वेश्चन हमने जो लिखा था वो घर पे ट्राई करना था। सैटरडे लिखा था हमने 12 क्वेश्चन, पीवाईक्यू के 5-6 क्वेश्चन लिखे थे, 7 क्वेश्चन। इस केस में ना बच्चे यहाँ पे प्लस आ गया तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस, their reactivity towards R minus also increases। पता नहीं ये मतलब ये सेम सवाल रेट ऑफ एनएआर में भी आ सकता था। रेट ऑफ एनएआर या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स आरएमजीएक्स, दोनों बातें सेम है। रेट ऑफ एनएआर या फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स आरएमजीएक्स। 1432 सॉरी 23 सही आंसर है। ये पता है प्लस एम से यहां नेगेटिव लाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। पता नहीं इस लेवल का क्वेश्चन सब लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं यार, प्लीज इसको समझ। इस पे एक सवाल आ रहा है, मैं एक बार फिर से एफर्ट ले रहा हूँ। लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चन लिखा के भेजा था, स्टिल आई एम ट्राइंग टू कि ये बात सबको समझ में आ जाए। देखो ये ना माइनस एम माइनस आई है, प्लस प्लस प्लस, तो यहां पे ना इलेक्ट्रॉन और खींच रहे हैं, तो आर माइनस को ऐसा लगेगा कि ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लेकिन अगर मैं यहाँ OCH3 लगा दूं, फिर से जिनको लग रहा है ना कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन और हो जाता ज्यादा, तो उनके लिए सपोर्ट है। ये प्लस एम है, माइनस आई है लेकिन प्लस एम है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसको और इलेक्ट्रॉन मिला ना, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। अब कंपेयर करो, ये आर माइनस इस पे जल्दी जाने वाला है या ये आर माइनस इस पे जल्दी अब तो कंपेयर कर लो पक्का। जो लोग नहीं समझ रहे थे, हाँ जी वरद, पक्का आया समझ में? बगल में बताओ, तुम्हारा नाम ही भूल जाता हूँ। सोहम आया समझ में? अभी तो सरप्राइज होके देख रहा था कैसे हो गया ये, बोल। और कोई एनीवन इधर? सब लोग। कार्बोनिल कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ही जल्दी वो एनएआर देगा। बोलो विशाल, उज्जै से यही कंसेप्ट लगाया था ना? ठीक है, एक्चुअली मैं देखा हूँ ट्रेंड लास्ट ईयर्स के, तो उसमें ऐसा रहता है कि 4 कार्बोनिल कंपाउंड है, रिएक्टिविटी टू बस आरएमजीएक्स पूछ लेता है। आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखना, वहां मिल जाएगा।
नाउ एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो पहले हम पढ़ लेते हैं इन एल्डिहाइड। इन एल्डिहाइड, यहाँ पे हम इसलिए एल्डिहाइड कीटोन क्योंकि नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हेमी एसिटल, एसिटल, फिर कीटोन में हेमी कीटल, कीटल। तो इफ यू टेक एनी एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड लो, और चलो मिथानॉल ले लेते हैं, मिथानॉल इन ड्राई HCl, शॉर्टकट याद रखो, OH माइनस और H प्लस जोड़ना है बस। जैसे अभी क्या जोड़ रहे थे, R माइनस और H प्लस। RMGS में क्या जोड़ रहे थे, R माइनस H प्लस। अभी आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, RO माइनस, CH3O माइनस, और तो CH3O माइनस कहां जाएगा, इधर बॉन्ड टूटेगा, O माइनस विल टेक H प्लस। रिवर्सिबल होता है लेकिन ड्राई HCl में फॉरवर्ड ही ज्यादा जाता है। ध्यान दें सब लोग, क्या ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, क्यों ऐसा बन गया देखो तो, हमें ये पाई बॉन्ड तोड़ने हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इस प्लस पे कौन आएगा, CH3O माइनस, और O माइनस पे कौन आएगा, समझ में आया जी, ये खुद OOH में बदल जाएगा, और ये C पे एक और कौन सा ग्रुप आ गया, OCH3। बोलो, तो एल्डिहाइड में जब एक मोल अल्कोहल जुड़ता है तो इसको हेमी एसिटल बोलते हैं, हेमी एसिटल नाम है। रिएक्शन को चाहो तो आगे भी लेके जा सकते हो, एक और मोल अल्कोहल ले लोगे ड्राई HCl में। अब देखो यहां पे थोड़ा अलग है बच्चे, इसको पहले प्रोटोनेट करके निकालो, वाटर निकाल दो, इसको प्रोटोनेट करो, ये वाटर के फॉर्म में निकलेगा, या प्लस आ जाएगा, और अब उस प्लस पे फिर OCH3 माइनस जोड़ना है, तो क्या बन गया, सेम कार्बन पे क्या आ रहा है, 2 बार OCH3, दिस इज कॉल्ड एसिटल, दिस इज कॉल्ड एसिटल। नाउ रिमेंबर दिस, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में अगर इसको एक्वस से पास कराओगे तो फिर से वापस वही बन जाए, इसको एक्वस से पास कराओगे वापस वही बन जाएगा, है ना। हेमी एसिटल हो या एसिटोल हो, ड्राई मीडियम रखोगे तो वो स्टेबल रहता भी है, लेकिन किसी भी मोमेंट में एक्वस से पास करोगे वापस हो जाएगा, वहीं पहुंच जाएगा। लिख के रखिए, जब तक आप मीडियम ड्राई रख रहे हो 2 मोल अल्कोहल जुड़ जाएगा। क्या मैं मैकेनिज्म भी लिखूं, शॉर्टकट चलेगा, बोलो। देखिए, वही साइलेंस, किसमें, इस केस में ड्राई मीडियम में फॉरवर्ड चलता है और एक्वस मीडियम में फिर से अल्कोहल निकल जाता है। मैं H प्लस लिखा मतलब फिर से अगर तुमने एक्वस एसिडिक मीडियम यूज किया, कभी भी अगर हेमी एसिडल है और वहां एक्वस एसिडिक मीडियम यूज किया तो वो बैक टू एल्डिहाइड आ जाएगा, या कीटल है एक्वस एसिडिक मीडियम यूज किया तो ये दोनों हट जाएगा अल्कोहल के फॉर्म में, जैसे डिस्टरिफिकेशन होता है ना उस टाइप से, यहाँ 2 OH आएगा फिर एल्डिहाइड बन जाएगा, सिर्फ H प्लस नहीं, एक्वस, ठीक है। देखो अगर किसी को मैकेनिज्म चाहिए थोड़ा सा समझने के लिए, तो होता क्या है, जो भी एल्डिहाइड आप लेते हो वो सबसे पहले H प्लस ड्राई HCl से आता है। कहां से आता है, फ्रॉम ड्राई HCl, और HCl जब भी आएगा एल्डिहाइड की तरफ तो
ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन ही लेगा H प्लस को। अरे ये सुनो, तो इस केस में क्या हो जाता है कि कार्बोनिल कार्बन की और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। मैकेनिज्म समझो, जैसे ही प्रोटोनेट हुआ, इस अब बताओ तो कौन सा कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, नॉर्मल एल्डिहाइड का या प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड का? नो डाउट ये बॉन्ड तो चाहेगा ही ना ऑक्सीजन की तरफ जाना। तो अब इस पे क्या होता है, जो तुमने अल्कोहल लिया था जो न्यूट्रल फॉर्म में है, वो उसका लोन पेयर भी डेयर कर पाता है अटैक करने का। क्या बन गया बताओ, ROH, एक H, और यहां पे क्या आ रहा है बताओ, यहां प्लस आ जाएगा। बोलो, अगर इसने अपना लोन पेयर इसको दिया तो इस पे प्लस, लेविस एसिड डोनर विल गेट प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लस है। तो ऐसा सिचुएशन, नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये H प्लस निकाल देगा, ये वाली H प्लस निकल जाएगी। तो देखो तो नहीं बन गया हेमी एसिटल, क्या आया उस पे देखो। अब क्या बचा इस कार्बन पे, OH OCH3। तो यहां से यहां पहुंचने में मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया, शॉर्टकट बता के यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन वो मैकेनिज्म यहां से यहां कैसे शॉर्टकट बताया, इसको H और इसको OCH3 माइनस। ऐसे भी इसको देखने का नजरिया क्या है बताओ, इसको देखने का नजरिया क्या है जी, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, बोल। और जो रिएजेंट है उसको देखने का नजरिया क्या है, CH3O माइनस एंड, अब देखो डिसाइड करो क्या कौन कहां जाएगा, शॉर्टकट तरीके से डिसाइड करो। ये इधर जाएगा, ये H प्लस को बुला लेगा, देखो तो तुरंत ये बन गया। तो ये पूरे प्रोसेस को यहाँ पे समझा दिया है। बोलिए, नाउ बी में लिखते हैं, कीटोन होगा तो क्या होगा, इसी में ऐड कर देता हूं मैं, ठीक। इन कीटोन्स हमें क्या करना है, जहां पे H है वहां R लाना है, बस 2 R आ जाएगा ना यहाँ पे। अब बोलो क्या बदलेगा, सब कुछ सेम रहना है ना। यहां पर भी हम क्या दिखा सकते थे, 2 R दिखा सकते थे शॉर्टकट में। यहाँ क्या है जी बताओ, फिर से एक बार और एल्कोहल आया तो 2 R 2OCH3, ये है तुम्हारा हेमी कीटल और ये है कीटल, रटना पड़ेगा ये बातें। कीटोन ऑल्सो adds to 1 mole of alcohol to form hemiketal and 2 mole of alcohol to form ketal। यहां भी सेम बात है, अगर किसी भी समय में सोएब, अगर किसी भी समय में इसका हाइड्रोलिसिस करा तो एसिडिक मीडियम में, तो ये दोनों हट जाएगा या 2OH आ जाएगा, समझे। ड्राई मीडियम में हमेशा फॉरवर्ड, एक्वस मीडियम में फिर से, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे मीडियम डिसाइड करता है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर आपने ड्राई मीडियम रखा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल है, एक्वस मीडियम में बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल है, दैट्स ऑल। समझे। डन। इसका भी अगर मैकेनिज्म ऐसे ही लिखना पड़ता तो दोनों जगह आर रख देते, नहीं। देखो अगर कीटोन रहता तो ऐसे ही मैकेनिज्म हो जाता, इसी को एडिट किया देखो। सबसे पहले प्रोटोनेट होता कीटोन का ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ जाती। अब कीटोन, प्रोटोनेटेड कीटोन पे भी अल्कोहल अटैक करता, फिर डिप्रोटोनेशन से
OH एंड OCH3 आ जाता। देखो 2 R पहले से है, OH OCH3 लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुना, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी पूछा जाता है जो रिएक्शन इसका यूज क्या है, एनीवन कोई बता सकता है? हाँ बोलो। कोई कार्बोनिल ग्रुप को अगर चाहते हो कि ऑक्सीडाइज रिड्यूस ना हो, हाँ अगर तुम चाहते हो कोई एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडाइज रिड्यूस ना हो, तो पहले उसको प्रोटेक्ट कर लो टू फॉर्म कीटल और एसिटल, फिर उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन करोगे तो, मतलब एक चीज यहाँ नोट में लिख लेना कि ये वाला पार्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता, नो रिडक्शन नो ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में ही लिख के रख लो। ये जो पार्ट है ना कीटल और हेमीएसिटल, दैट इज वेरी मच रेजिस्टेंस टुवर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये नोट में लिख के रख सकते हैं कि जो कीटल और कीटल और एसिटल है, दैट इज पैसिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वो भी मतलब ज्यादा स्टेबल तो उधर ही है, बीच में जो है वो फिर से वापस आने के चांस उसके ज्यादा है OH की वजह से। इसको हटा दो बच्चे। कीटल and acetals are not reactive towards oxidation or reduction. Okay. देखो देखो ध्यान देना, अरे इधर ध्यान दे। अगर कोई भी कार्बोनिल, कंप्लीट साइलेंस प्लीज, कोई भी कार्बोनिल को डायरेक्टली इथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्शन कराओगे, ये एनसीईआरटी में एक रिएक्शन भी है, ड्राई HCl, तो अभी 2 अलग अलग मोल ऑफ अल्कोहल चाहिए था, यहीं पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, समझे? तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ऐसा प्रोडक्ट है, पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं? एक काम करो, शॉर्टकट तरीके से चलते हैं। सबसे पहले ये इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस चलेगा, ये OH बॉन्ड को तोड़ते हैं और ये बॉन्ड को तोड़ते हैं, क्या मिलेगा? यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या मिला? यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो बताइए कार्बोनिल कार्बन पे ये ऑक्सीजन आ जाएगा और O माइनस इस H को ले लेगा। अच्छा जो ऑक्सीजन आया वो किससे जुड़ा है? CH2OH से है, पहला बार हो गया ये रिएक्शन। अब फिर से ये H और ये OH हटा देंगे, ये पूरा पार्ट हट जाएगा, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इस कार्बन पे प्लस, OH माइनस निकला ना तो यहाँ प्लस, और यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ माइनस। अब क्या, इसको इसको जोड़ के देखो, 1 2 3 4 1 5, ये वाला इधर जुड़ जाएगा ना, कितना मेंबर रिंग बनता हुआ दिख रहा है? एक बॉन्ड, 2 3 4 और एक 5 बॉन्ड, इस तरह से बन जाता है, ठीक है? ये डायरेक्ट बन गया, अगर वो एल्डिहाइड होता तो एसिटल है ना, कीटोन है तो क्या बन गया वो? कीटल। डायरेक्ट इथिलीन ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। एनसीईआरटी में ये सवाल है कि अगर इसको तुमने इथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्शन कराया तो क्या बनने है? अभी शॉर्टकट सीखा है तो आंसर बताओ, 2 रिंग बन जाएंगे? अरे उधर वाला पार्ट फिक्स कर दिया ना, इधर रिंग ही है ना, इधर ऐसा है ना ये पार्ट, इधर मैकेनिज्म में क्या करना है, इसको ऐसे जोड़ना है बस, इसको भी ऐसे जोड़ना है, देखो
The product will be डायरेक्ट कीटल बन गया, ठीक है, डायरेक्ट क्या बन गया, कीटल। डन। ये पार्ट हटा देना, तो इसे ही समझाने के लिए बताया। लिखिए, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू एल्डिहाइड कीटोन। साइलेंस। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू एल्डिहाइड कीटोन। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू एल्डिहाइड कीटोन। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स टू एल्डिहाइड कीटोन्स। ब्रैकेट में लिख सकते हो एडिशन कम डिहाइड्रेशन भी लिखो, है ना, सिर्फ एडिशन नहीं है, डिहाइड्रेशन भी है। एडिशन एलिमिनेशन है, ऐसे समझो, एडिशन एलिमिनेशन साथ में है, तो एडिशन एंड एलिमिनेशन दोनों लिख लो ब्रैकेट में। नाउ सी एवरीवन, पहले तो रिएजेंट के बारे में समझिए। अमोनिया डेरिवेटिव होता क्या है ये समझिए। एक हाइड्रोजन हटाना है, कोई ग्रुप लगा देना है, तो इसको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाकर कोई ग्रुप लगा दिया, इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव। मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे पढ़ाऊंगा। OH के जगह पे, जेड के जगह पे अगर मैंने OH लगा दिया, हाइड्रोक्सी एमाइन, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल क्या नाम है पूरा, हाइड्रोक्सिल एमाइन ही है ना, एल है क्या। इधर अभी जो रिएजेंट है ना, अलग अलग ग्रुप लगा के यहाँ पे रिएजेंट का नाम लिखा है हाइड्रोक्सिल एमाइन, बातें नहीं। अगर मैं जेड के जगह पे NH2 लगा दूं, हाइड्राजीन, रिएजेंट इज हाइड्राजीन। देखो तो जेड के जगह पे क्या लगा दिया, OH, जेड के जगह पे क्या लगा दिया। अगर मैं इसके जगह पे NH लगा दूं, तो फेनाइल हाइड्राजीन, क्या नाम है, फेनाइल हाइड्राजीन। अगर मैं NH तो रहने देता हूं, फेनाइल में भी 2 NO2 लगा देता हूं, ये पूरा ही जेड के जगह पे, ये वाला पूरा पार्ट, यहाँ पे जेड के जगह पे सिर्फ क्या है, OH, NH2। दिस इज कॉल्ड 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्राजीन, शॉर्ट में 2,4-DNP, बड़ा फेमस रिएजेंट है। क्या यूज है बाद में बताता हूँ, रिएजेंट पहले याद करेंगे। अगर मैं सिर्फ R लगा दूं जेड के जगह पे, तब तो इसको सिर्फ इमीन ही बोलेंगे, अमाइन, सिर्फ R लगा दिया। R के जेड के जगह पे अगर ये वाला पार्ट लगा दिया, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड, एमाइड वाला पार्ट है सेमी कार्बाजाइड। किसको, हाँ, इसको ना, स्पेलिंग बोल, BR, सही है।
अभी क्या है, ये सब रिएजेंट, पहले तो देखो अभी कोई रिएक्शन नहीं लिखा है, मैं अभी क्या हेडिंग दिया, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू एल्डिहाइड कीटोन, यही हेडिंग दिया ना। तो अमोनिया डेरिवेटिव होता क्या है वो सिखाया पहले, और ये एनसीईआरटी का पार्ट है, बाहर से नहीं लिया कुछ भी ज्यादा। यहाँ पे देखो टेबल भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। अभी तक लास्ट क्लास और अभी तक इतना ही पढ़ा है मैंने, ये पेज, और हो सकता है ये कंप्लीट हो जाए अभी, ठीक है, करना ही है, ऑप्शन नहीं है। देखिए रिएक्शन क्या है बता दूं, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को अगर आप अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हो, यहाँ पे पीएच की भी बात करेंगे इसलिए फोकस एवरीबॉडी, तो फाइनल प्रोडक्ट तो ऐसा है बच्चे, ये है फाइनल प्रोडक्ट। इसीलिए मैंने इसको एडिशन एलिमिनेशन बोला। इसका दोनों एच और इसका ओ हट गया, सी डबल बॉन्ड एन सिस्टम बन गया। एनी अमोनिया डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म्स, देखो मैकेनिज्म समझिए, अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर यहां अटैक करेगा NaR जैसा, अब यहां O माइनस आ गया और यहां N पे प्लस भी आ जाएगा। जैसे ही लोन पेयर इस पर अटैक किया ना बच्चे, इधर प्लस और यह ऑक्सीजन पे माइनस, क्योंकि पाई बॉन्ड उधर गया है। इस कार्बन को लॉस नहीं हुआ, पहले भी 4 बॉन्ड था, अभी भी 4 बॉन्ड है उस कार्बन का। अब यहाँ पे थोड़ा ऐसे सोचो कि मीडियम अगर आप थोड़ा हीट वगैरह करते हो या थोड़ा ऐसा डिहाइड्रेटिंग टाइप रिएजेंट रखते हो, तो अगर मैंने इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, आपस में एसएच को यहां भेज दो, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, OH, देखो नहीं, इस H को इधर भेज दिया। अब देखो यहाँ जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर फिर से OH माइनस और यहाँ से H प्लस भी हटेगा, एक साथ ये स्टेप लिख देता हूं, OH माइनस हटा, H प्लस हटा, क्या बन गया, माइनस वाटर, दिख रहा है माइनस वाटर निकला, और फाइनली बन क्या रहा है देखो तो, डबल बॉन्ड NZ। सो यहां तक एडिशन है, यहां तक एडिशन है, अभी भी एडिशन है, लेकिन फिर बाद में डिहाइड्रेशन है तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। सम एटम ग्रुप इज डिटैच फ्रॉम द एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वही हट गया, और उसके जगह पे देख लो ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट को, देखो कार्बोनिल ग्रुप के पास जो ऑक्सीजन है वो हट गया, और अब वो डबल बॉन्ड किसके साथ बना रखा है, नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है इसलिए एक जेड भी है, समझे, बोलो, है ना, समझ पा रहे हो। ये एनसीईआरटी में टेबल है, इसको आपको लिखना है, कौन से रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बनता है, रिएजेंट का नाम तो पहले लिख दिया था, प्रोडक्ट क्या बना और उसका नाम क्या है वो भी लिखना है आपको, सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन, ऐसे जितने भी अभी रिएजेंट लिखे ना। अच्छा एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट के लिए ये रिएजेंट बड़ा फेमस है, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को 2,4-DNP से रिएक्शन कराते हैं
तो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है वो बताता हूं, यहां ध्यान देना। 2,4 डीएनपी डेरिवेटिव्स आर येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड, कोई ना कोई कलर आ जाएगा। यूजफुल फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां नीचे लिख दिया है। अगर कोई बोले, हाँ ऑरेंज येलो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ऐसा दिया है, ध्यान दे, मान लो C8H8O दिया है, बोलता है ये 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है। कंडेंस मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, बोलता है ये 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है। इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड कीटोन है। अगर ये कंडेंस फार्मूला है किसी मॉलिक्यूल का, बोलता है ये 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है, दिस मीन्स दिस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कंटेन एल्डिहाइड कीटोन। गुड टू गो। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि एक कंडेंस फार्मूला लिखा रहे और बोले कि ये 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है। नाउ व्हाट इज 2,4 डीएनपी टेस्ट? एनी एल्डिहाइड कीटोन on reaction with 2,4 DNP will form this product, and this is having characteristics color येलो या ऑरेंज, डिपेंड्स ऑन कौन सा एल्डिहाइड है या कौन सा कीटोन है। कलर तो आना ही, कलर आना ही है। नाउ इस पूरे रिएक्शन को गौर कर, तू सोच नहीं पाया अभी तक स्ट्रांगली एसिडिक में होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सही बोल रहा है आंसर। हाँ, अगर मान लो इसका पीएच जनरली मॉडरेट रखा जाता है 4, 5, 6 ऐसा। पीएच क्या रखा जाता है इस रिएक्शन का? कैटलाइज बाय एसिड जरूर है, बट स्ट्रांगली एसिडिक नहीं रख सकते, पीएच 1, 2 नहीं रख सकते। अगर आपने पीएच जो है 0, 1, 2, 3 रख दिया, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उस केस में अमोनिया डेरिवेटिव प्रोटोनेट हो जाएगा। अमोनिया डेरिवेटिव प्रोटोनेट हो जाए। पता नहीं समझे या नहीं समझे? अरे लोन पेयर रहेगा तब तो अटैक होगा ना एनएआर के हिसाब से। अब लोन पेयर है ही नहीं। व्हेन यू टेक, मैं लिखाऊंगा नहीं, एक्सप्लेन कर देता हूं, समझ के जा। अगर आप अमोनिया डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन में स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में जोड़ते हो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल ही गायब हो गया रिएक्शन मिक्सचर से। H+ विल बी टेकन बाय लोन पेयर। जो पहले लोन पेयर इधर जा रहा था, वो लोन पेयर है नहीं खाली। समझे? मॉडरेट पीएच चलेगा, 5, 6 चलेगा। क्लियर है? ये भी उतना अच्छा नहीं है और ये भी उतना अच्छा नहीं है। इस पे सोच के आना, ऐसा क्यों? स्ट्रांगली बेसिक क्यों नहीं अच्छा है? स्ट्रांगली बेसिक या वीकली बेसिक बहुत अच्छा क्यों नहीं है, ये सोच के आना है। एनएआर पे आज कम से कम 50 क्वेश्चन में भेज रहा हूं, उसको करना ही है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है?